गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन क्लास +1। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ बीएमआई एंड वेस्ट हीप रेशो। सबसे पहले बीएमआई मींस बॉडी मास इंडेक्स। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो बीएमआई निकालने का फॉर्मूला है वो है वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। मींस हमने जो बीएमआई निकालना है उसके तब वेट जो है केजी में लेना है, किलोग्राम में लेना है, और जो हाइट है मीटर में लेकर उसका स्क्वायर करना है। एग्जांपल के लिए हमारा जो वेट है अगर 52 केजी है और हमारी हाइट 160 सेंटीमीटर है तो पहले हम हाइट को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, जो होगी 1.6 मीटर। अब हम दोनों को डिवाइड करेंगे, 52 डिवाइडेड बाय 1.6 मीटर स्क्वायर, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 20.3, दैट इज़ नॉर्मल। स्टूडेंट्स, अब नॉर्मल यहाँ पे हमने नॉर्मल लिखा हुआ, इसका क्या मतलब है? स्टूडेंट्स, जो बीएमआई है ना, हम उसको वेट स्टेटस के अकॉर्डिंग इस तरह से डिवाइड करते हैं कि अगर हमारा जो वेट बीएमआई है वो बिलो 18.5 है तो हम अंडर वेट हैं। मींस अंडर वेट का मतलब हमें अपना जो वेट है वो गेन करना पड़ेगा, हमारा वेट कम है। 18.5 से लेकर 24.9 के बिटवीन है तो हम नॉर्मल हैं। 25.0 से लेकर 29.9 तक हैं तो हम ओवरवेट माने जाते हैं। और 30 अबव से हम ओबेस कैटेगरी में आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये बीएमआई हम निकालते क्यों हैं? ताकि हमें पता चल सके कि हम अंडरवेट हैं, नॉर्मल हैं, ओवरवेट हैं, जो ओबेस हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम अंडरवेट हैं तो हम अपना वेट गेन कर सकें, हम नॉर्मल हैं तो इट्स ओके। अगर हम ओवरवेट हैं तो मीन्स हमें अपना वेट कम करना है। तो अगर हम ओबेस कैटेगरी में आ जाते हैं इट मीन्स हमारा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और हमें उसे कम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर हमारा जो बॉडी वेट है वो अगर बहुत ज़्यादा होगा या फिर बहुत ज़्यादा कम होगा तो दोनों ही कंडीशंस हैं जो वो हमारे लिए सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा जल्दी बीमार हो सकते हैं। अगर वेट हमारा ज़्यादा होता है तभी हमें बीमारियां बड़ी जल्दी लगती हैं, अगर हमारा वेट बहुत ज़्यादा कम है तभी हमें बीमारियां बहुत जल्दी लगती हैं। तो इसलिए हम इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, ठीक है ना। बीएमआई टाइम टू टाइम कैलकुलेट करते हुए चेक करते रहते हैं अपनी फिटनेस को। प्रिकॉशंस वाइल टेकिंग बीएमआई, कि जब हम बीएमआई निकालते हैं स्टूडेंट्स तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे जब हम बीएमआई के लिए, ठीक है ना, किसी स्टूडेंट का या किसी प्लेयर का, किसी पर्सन का वेट करते हैं तो सबसे पहले जो हमने वेइंग स्केल लेना है वो डिजिटल लेना है। सेकेंडली, किसी स्टूडेंट का वेट करते टाइम उसके शूज़ रिमूव करवाने हैं। अगर उसने कुछ ठीक है ना हैवी क्लॉथ्स पहने हुए हैं, ठीक है ना, वो रिमूव करवाने हैं ताकि उसका जो वेट है प्रॉपर आ सके। सेकेंडली, अगर हम उसकी हाइट मेज़र कर रहे हैं तो हाइट को हमने सेंटीमीटर में मेज़र करना है और उस टाइम पे भी उसके शूज़ रिमूव होने चाहिए, उसे बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा होना है और उसकी जो बैक है वो दीवार के साथ लगी होनी चाहिए ताकि हम उसका जो है जो हाइट है प्रॉपरली मेज़र कर सकें। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम किसी बच्चे का या किसी पर्सन का बीएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आया था स्टूडेंट वेस्ट हिप रेशो। वेस्ट हिप रेशो भी बीएमआई की तरह ही है। जैसे वेस्ट हिप रेशो का फॉर्मूला है वेस्ट सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय हिप सरकमफ्रेंस। स्टूडेंट्स, वेस्ट सरकमफ्रेंस निकालते टाइम हमने ध्यान देना कि हम अपने बेली बटन के ऊपर वाले हिस्से से ही जो उसका सरकमफ्रेंस निकालेंगे, उसको मेज़र करेंगे। और फिर इसी तरह हिप सरकमफ्रेंस को भी हमने प्रॉपर्ली मेज़र करना है और फिर दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा जो वेस्ट हिप रेशो निकल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसमें भी अगर हमारा जो वेस्ट हिप रेशो है 0.7 तक है फीमेल्स के लिए तो ये ओके है, और इसी तरह मेल्स के लिए 0.9 तक जो वेस्ट हिप रेशो वो हेल्दी माना जाता है। अगर इससे ज़्यादा आए तो स्टूडेंट्स बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। इसलिए स्टूडेंट्स टाइम टू टाइम हम जो है ना अपना बीएमआई और वेस्ट हिप रेशो निकालते रहते हैं और चेक करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपनी फिटनेस लेवल का पता लगता रहे। हम टाइम टू टाइम अपनी फिटनेस का ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, तभी तो हम बीमारियों से बचे रहेंगे। अगर हमारा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है ना, जब बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, ठीक है ना, तो हमें पता होना चाहिए कि हमें इसको कंट्रोल करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट, ये था हमारा बीएमआई और वेस्ट हिप रेशो। स्टूडेंट्स, इसमें आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन पहले तो पूछे जा सकते हैं कि बीएमआई क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, या फिर वेस्ट हिप रेशो क्या है और इसका फॉर्मूला क्या है। तो आपको इसमें अच्छी तरह आना चाहिए। और या फिर कई बार वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में जो आपको एमसीक्यूज़ में भी पूछ लेते हैं कि जो
ठीक है ना। इनकी जो मैंने जैसे BMI का टेबल बताया था कि 20 से 25 के बिटवीन नॉर्मल है या नहीं है, या कौन सी कैटेगरी नॉर्मल मानी जाती है, कौन सी ओबेस मानी जाती है, तो इन चीज़ों को भी आपने ध्यान से याद करना है। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। वैसे तो स्टूडेंट्स जो पर्सनैलिटी होती है वो इंटरनली और एक्सटर्नली होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आज हम बात करेंगे आउटर पर्सनैलिटी के बारे में। फिजिकल फिटनेस के हिसाब से अगर हम देखें तो हम लोगों को कितनी टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो हम फिजिकल फिटनेस के हिसाब से या फिजिकल ट्रेट्स के हिसाब से हम जो पर्सनैलिटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज़ एंडोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ एंड मेजोमॉर्फ। हम पढ़ेंगे अब इन्हीं तीनों टाइप्स की जो हैं करैक्टरिस्टिक्स हैं इनके, उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले एंडोमॉर्फ। एंडोमॉर्फ सुन, अगर हम इनकी फिजिकली फिटनेस के बारे में या फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो वाइड हिप्स एंड नैरो शोल्डर्स, क्वाइट अ लॉट ऑफ फैट स्प्रेड अक्रॉस द बॉडी, मीन्स ये मोटे होते हैं और इनका जो मेनली मोटापा होता है ना वो स्टूडेंट्स वो थाइज में या फिर शोल्डर्स वाली साइड पे होता है। शॉर्ट आर्म्स एंड लेग्स, ठीक है ना, इनकी लेग्स या फिर आर्म्स शॉर्ट होती हैं, इसलिए इनको मतलब ये बोलो मोटापे की कैटेगरी में लोग बोल देते हैं। लेकिन साइकोलॉजिकली अगर बात करें तो दे आर टॉलरेंट, फन लविंग, ठीक है ना, इनको हमेशा फ़न करना अच्छा लगता है, रिलैक्स, हमेशा रिलैक्स रहते हैं ये, इवन टेम्पर्ड, शांत स्वभाव के होते हैं, लव ऑफ फूड, मीन इनको खाना पीना अच्छा लगता है। सेकंड कैटेगरी है स्टूडेंट्स एक्टोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ ये बिल्कुल हम बोल सकते हैं कि ऑपोजिट हैं एंडोमॉर्फ के। अगर इनके फिजिकली, ठीक है ना, करैक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो दे हैव नैरो शोल्डर्स एंड हिप्स, अ थिन एंड नैरो फेस, a thin and narrow chest, a thin legs and arms, very little body fat, मीन्स ना तो इन, ठीक है ना, इनके बॉडी में कोई ज़्यादा फैट होता है, ठीक है ना, इनकी चेस्ट भी पतली होती है, मीन ये जो एंडोमॉर्फ के बिल्कुल ऑपोजिट आ रहे हैं। तो इनकी ये फिजिकल कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं। अगर साइकोलॉजिकली चेक करें तो दे आर सेल्फ कॉन्शियस, इंट्रोवर्टेड, ये जल्दी किसी से मिक्स नहीं होते, ठीक है ना, जल्दी किसी से अपनी बात शेयर नहीं करते, इंटेंस, हमेशा सीरियस स्वभाव के होते हैं ये, आर्टिस्टिक, हमेशा कुछ ना कुछ नया करने में इंटरेस्ट लेते हैं, थॉटफुल, हमेशा कोई भी काम है जो बड़ा सोच समझ के करते हैं या फिर बड़ा ये बोलो हर चीज़ को डीपली सोचते हैं। मेजोमॉर्फ सुन, जो मेजोमॉर्फ होते हैं ना ये एंडोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ के बीच की कैटेगरी मान लो, इसको हम मान सकते हैं, क्योंकि they have large head, broad shoulders, muscular body, very little body fat, narrow waist, मीन्स की जो बॉडी होती है ना उनमें फैट कम होता है और मसल्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना, इनकी जो बॉडी होती है मस्कुलर होती है और ये बड़े, ठीक है ना, ये बोल लो कि एथलेटिक एबिलिटी वाले माने जाते हैं। इनको इनमें एक अच्छे प्लेयर की जो है एबिलिटीज़ होती हैं। अगर इनके साइकोलॉजिकली चेक करें तो एडवेंचरस, इनको एडवेंचर पसंद होता है, इनडिफरेंट टू व्हाट अदर्स थिंक और वांट, इनको दूसरों से कोई मतलब नहीं कि दूसरे क्या सोच रहे हैं और क्या चाहते हैं। जस्ट फॉर फिजिकल एक्टिविटी, हमेशा फिजिकल एक्टिविटी के लिए एक्साइटेड रहते हैं, बोल्ड नेचर के होते हैं, कॉम्पिटिटिव नेचर के होते हैं, मतलब ये इनकी कुछ फिजिकली जो साइकोलॉजिकल करैक्टरिस्टिक्स हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने जो है तीनों टाइप्स के जो पर्सनस हैं, पर्सनैलिटी हैं, उनके जो फिजिकल और साइकोलॉजिकल करैक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा है। तो आपने इन तीनों को अच्छी तरह से लर्न करना है, यानी कि आपको फिजिकली और साइकोलॉजिकली जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है ना, अच्छी तरह पता होने चाहिए। आपको ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। अगर 5 मार्क्स में पूछेंगे तो तीनों चीज़ें पूछेंगे, और अगर 3 मार्क्स में पूछेंगे तो किसी एक को एक्सप्लेन करने के लिए आपको बोला जा सकता है। तो स्टूडेंट्स आपने अब इस टॉपिक को अच्छी तरह तैयार करना है, BMI को, वेस्ट हिप रेशो और ये जो टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी हैं, ठीक है ना, आपने अच्छी तरह इसको तैयार करना है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।